अच्छा बच्चे, तो आज हम एफएलपी को डिस्कस करेंगे जो लास्ट टाइम पेपर लिया था हमने 30 एमसीक्यूज ऑफ केमिस्ट्री। अब तो आवाज़ आ रही है ना बेटा? अब तो वॉइस का इशू नहीं है, ठीक है? हाँ जी, ठीक है बच्चे, अब आवाज़ आ रही है। हाँ जी, ओके। तो हम वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज को जो लास्ट टाइम हमने एफएलपी के फॉर्म में दिया था बेटा। ठीक है बेटा, अब क्लियर हो गई? अब ओके, ठीक है सब यहाँ पे यस ओके बस, ठीक है, इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे एफएलपी को जो लास्ट टाइम पेपर मैंने दिया था आपको। कुछ एमसीक्यूज में बच्चों को प्रॉब्लम थे, उन्होंने मुझसे शेयर भी किया था कि सर जो की है उसमें मिस्टेक था। ओबियसली मैंने भी देख लिया था एक आध की में। देखिए बेटा, हम तो अपने पेपर बना के दे देते हैं, जाहिर बात है जब कंपोजर इसको जब सेटअप करते हैं तो उसमें आगे पीछे एक आध हो जाते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो आप लोग ये परेशान ना हो कि सर आपने जो है ऑप्शन ही गलत उसमें वो किया हुआ, ऐसी बात नहीं है। वो टेक्निकली मिस्टेक हो सकते हैं, इसको आप इतना ज़्यादा वो ना करें, टेंशन ना ले इस पर कि सर आपने गलत कर दिया, ठीक है? तो वन बाय वन हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले हमारे पास, मैं ज़रा देखता हूँ मेरे पास मोबाइल में है जी बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 1 अभी आप लोगों के पास बेटा ये अपलोड हो जाते हैं, ये जो एफएलपी का टेस्ट है, पेपर है, आप अपने जो है ड्राफ्ट से उसको डाउनलोड करें और अपने सामने ओपन रखें उसको। अभी आपके सामने अपलोड हो जाते बेटा, ज़रा देख लें आप लोग, ठीक है? और वहाँ से अपलोड इसको डाउनलोड कर दें ताकि हम क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर सकें, ठीक है? कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कोई कैलकुलेशन टाइप नहीं है, उनको वैसे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बच्चे? तो फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो तो, सोडियम एमलगम एलॉय कंटेन सोडियम एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। हाँ जी, इसमें अगर आपको याद हो तो मैंने लेक्चर में भी बता दिया था कि एमलगम हमेशा मरकरी का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, किसी दूसरे मेटल के साथ क्या होगा बेटा? एलॉय होगा। तो एलॉय में हमारे पास अगर मरकरी हो तो एमलगम कहलाते हैं, ठीक है बच्चे? एमलगम में क्या होगा बेटा? मरकरी। ऑप्शन आपके पास है बी, मरकरी, ये बच्चे, ठीक है? ये फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा, सोडियम एमलगम एलॉय कंटेन सोडियम एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल। तो इसका आंसर था मरकरी। अभी आपके पास अपलोड हो जाता है बेटा, ड्राइव पे आप देख लेना, वहां से डाउनलोड कर देना, ठीक है? अभी अपलोड हो रहे हैं, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं जी बच्चे। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, डायमीटर ऑफ एन एटम इज इन द ऑर्डर ऑफ। इसमें आपके पास डायमीटर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बता दिया था कि डायमीटर ऑफ एन एटम इन नैनोमीटर क्या कहा था बेटा? 0.2 नैनोमीटर, 0.2 नैनोमीटर की हमने बात की थी। इसमें जो ऑप्शन था उसमें सिस्टम में, वो मेरे ख्याल है 0.2 मिलीमीटर आया हुआ था, तो वो मिस्टेकनली था। 0.2 ऑब्वियसली है बेटा, आपके ड्राइव में देख लेना, ड्राइव में उसमें, बल्कि आप ऐसे करें ना, प्रोफाइल ओपन करो मेरे हाँ जी, प्रोफाइल ओपन करो बेटा। जी बेटा, 0.2 नैनोमीटर। जी जी बच्चे, मैंने आपको बता दिया है, ये मिस्टेकनली जो की था उसमें 0.2 मिलीमीटर आया हुआ था। ऑब्वियसली आपको पता है 0.2 नैनोमीटर है, ठीक है बच्चे? हाँ जी। इसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी किसे कहेंगे बेटा? यहां पे टर्म है, देखिए जरा क्वेश्चन को मैंने टेक्निकल दिया था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, यहां देखिए जरा बेटा, जरा सारे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं बेटा? आइसो मीन्स सेम, ठीक है? आइसो मीन्स सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मीन बेटा क्या है? इलेक्ट्रॉन। इट मीन द स्पीशी विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, ठीक है बच्चे? इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड तैयबा बेटा, वेरी गुड, ऑप्शन इज डी। अब हम प्रूफ करते हैं डी क्यों है। ऑप्शन नंबर डी आपके पास है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज फ्लोराइड, नियोन एंड सोडियम आयन। फ्लोराइड, नियोन और सोडियम आयन, देखिए जरा बोर्ड पे, ये ऑप्शन डी है। अब ये करेक्ट क्यों है? जरा यहां पे देखिए बेटा, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर क्या है बच्चे? फ्लोरीन, जी बच्चे,
फ्लोरीन क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9। अब मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं, 9 एटॉमिक नंबर है। नियोन आपके पास क्या है बेटा? 10। और सोडियम आपके पास क्या है बेटा? 11। ठीक है बच्चे। अब फ्लोराइड मींस माइनस चार्ज है इसके ऊपर, जरा यहां देखिए माइनस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। याद रखिएगा कि द स्पीशी विल कैरी नेगेटिव चार्ज इफ दे गेन इलेक्ट्रॉन। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है बच्चे? ठीक है बेटा। अभी कर रहे हैं वहां पे सिस्टम, अभी हो जाता है बेटा, अभी हो जाता है ड्राइव में, अभी आ जाएगा। ठीक है जी। पहले आप इसको जरा समझे बेटा जरा, तब तक ये अपलोड हो जाएंगे, वरना मैं खुद अपलोड कर दूंगा, जो आपके वर्कशीट के फॉर्म इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बस आप लोग अभी जरा यहाँ लेक्चर जरा बोर्ड पे देखें, सारे बोर्ड पे देखें जरा बेटा जी। अब आप जरा देखिए, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है। व्हेन दे गेन 1 इलेक्ट्रॉन देन दे फॉर्म फ्लोराइड आयन। अब फ्लोराइड आपके पास -1 है। अब -1 मींस क्या है बेटा? इसने एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? गेन किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास ये टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चे। नियोन तो वैसे भी आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 10 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन नियोन के पास वैसे भी ऑलरेडी मौजूद है। और अगर सोडियम की बात करें, अब सोडियम प्लस में गया है। व्हेन एन एटम लॉस इट्स इलेक्ट्रॉन देन दे विल फॉर्म पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव आता है। अब आपके पास यहाँ पे सोडियम 11 एटॉमिक नंबर है, मीन 11 इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें से इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया बेटा? लॉस कर दिया। माइनस से मुराद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस कर देना, प्लस से मुराद ऐड होना, माइनस मींस लॉस करना या रिमूव करना। तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसने लॉस कर दिया तो इसके पास मजीद कितने रहेगा बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। अब आप जरा देखें, क्या तीनों में सेम इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा? इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है। ठीक है, तो बोथ स्पीशी हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी आर दो स्पीशी, दोस एटम विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम आइसो। देखिए, पेपर में आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपने वो देखना है। आपने अपनी तरफ से एकदम देखते ही आपने उसको निशान नहीं लगाना बेटा। आप तमाम ऑप्शंस को देखें, तमाम ऑप्शंस को देखने के बाद जो सबसे ज्यादा रिलेटेड है, जो सबसे ज्यादा आपको लगता है कि ये करेक्ट है, उसी को आपने सोच समझ कर टिक करना है। ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ट यही है, इसमें ज्यादा इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, हीमोग्लोबिन इज हाउ मच टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब यहां पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन एटम नहीं है। अगर आपको याद हो तो मैंने मॉलिक्यूल्स के अंदर बता दिया था कि माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में यह कहा था कि अगर हम हीमोग्लोबिन को अगर हम कंपेयर करें, HB को कंपेयर करें किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम से क्या होगा बेटा? ये 68,000 टाइम मोर हैवियर होगा, ऑब्वियसली। ठीक है, 68 टाइम मोर हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की, H2 की बात करते हैं, तो ये आपके पास ऑब्वियसली क्या होगा? इसको हाफ कर दो तो 34,000 टाइम मोर हैवियर देन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो द करेक्ट आंसर इज बेटर 34,000। जी जी, ठीक है। अच्छा जी, द नंबर ऑफ पीक्स ऑब्टेन इन मैस स्पेक्ट्रोमीटर, ये मैंने आपको बता दिया था कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर कोई स्लाइड वैसे बता दिया था कि नंबर ऑफ पीक्स आपको क्या बताएंगे बेटा? नंबर ऑफ आइसोटोप्स बताएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास क्या है बेटा? नंबर ऑफ आइसोटोप्स। नंबर ऑफ पीक्स इन द मैस स्पेक्ट्रोमीटर शोज नंबर ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है बच्चे? हाँ जी। अच्छा जी, इसके बाद है एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है बेटा? क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अच्छा बेटा, ड्राइव पे अपलोड हो जाए, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ड्राइव में जाके उसको अपलोड कर दें, सॉरी डाउनलोड कर दें। ठीक है बेटा? हाँ, नंबर ऑफ आइसोटोप, बिल्कुल बेटा, नंबर ऑफ आइसोटोप्स बेटा अपलोड हो गया, आप वहां से डाउनलोड कर दें, वहां साथ साथ आप देखते जाए। मेरे ड्राइव में जाके उसको डाउनलोड कर दें। जी बच्चे, ठीक है।
अब हम जरा प्रूफ करते हैं कि भाई इसको हम एम्पेरिकल फॉर्मूला क्यों कहेंगे बेटा। अगर हम रेशो देखें, मोल रेशो देखें, तो ये आपके पास 1:1:3 है। ऐसा ही है ना बेटा, एक क्लोरीन सॉरी एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, 3 क्लोरीन। अगर आप इन तीनों को जरा देखें तो ये सबसे सिंपलेस्ट है, इससे मजीद सिंपलेस्ट नहीं हो सकते। तो आपको पता है एम्पेरिकल फार्मूला शोज द सिंपलेस्ट रेशियो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी, CHCl3। अच्छा बच्चे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आइसोटोप इज करेक्ट। जी बच्चे, बेटा इसको अपलोड कर दिया है ड्राइव में, वहां से इसको डाउनलोड भी कर दें ताकि आपके सामने ये मौजूद हो और साथ साथ आप ये भी देख सकें। ड्राइव पे मौजूद है बेटा, वहां से इसको डाउनलोड कर दें, ठीक है। हाँ जी, आइसोटोप के हवाले से जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो क्या है बेटा, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि अगर इवन एटॉमिक नंबर और इवन मास नंबर हो तो वो आइसोटोप मोर एबंडेंट है, ठीक है। मोर एबंडेंट से मुराद क्या है, ज्यादा एग्जिस्ट करेगी बेटा, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दी। अच्छा बेटा फिर ठीक है, आप रहने दें, अभी आप रहने दें, अभी आप सिर्फ यहाँ लेक्चर सुनते रहे, बाद में मैं आपको वर्कशीट के फॉर्म में अपलोड कर दूंगा, वहां से फिर आप इसको कलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, मोर एबंडेंट, यस, ठीक है बच्चे। इसके बाद थर्ड है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन। ये बड़ी जो है ना टेक्निकल पॉइंट थी बेटा, मेरे ख्याल है बच्चों ने सही किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन हम यहां पे अभी डिस्कस करते हैं। आपसे जो है क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन, ये बात जरा गौर से देखना बेटा कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ठीक है। अब आपसे जो है ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है नंबर 1 इज एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पे 2 ऑक्सीजन एटम है, तो ये कभी भी एवोगैड्रोस नंबर के बराबर नहीं होगा। जी जी बिल्कुल, न्यू टैब ओपन करके आप कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। जी बच्चे, वालेकुम सलाम। जी बेटा, FLP के नाम से बेटा, FLP के नाम से होगा। अगर आपको अभी जो है डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप रहने दे, बाद में मैं आपको वर्कशीट के फॉर्म में उसको अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इसको ओपन करें। अभी आप सिर्फ यहाँ पे देखते जाए ताकि आपको जो है ये आपका जो MCQs में जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाए, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, इसमें ए ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों बेटा ए ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ए ऑप्शन में कहा हुआ है कि 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन O2, तो ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर 2 एटम्स है, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा तब जाके आपके पास आंसर आएगा, लेकिन ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन ए ये है, ये रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड ऑप्शन आपके पास है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ कार्बन, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, मतलब सेकेंड पार्ट बी है, पार्ट बी है बेटा 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 23 एटम्स ऑफ कार्बन, तो ये ऑप्शन सही है, ये करेक्ट है। लेकिन आपने सिर्फ इसको देख के बी को टिक नहीं करना बेटा, आपने थर्ड ऑप्शन को भी देखना है, थर्ड ऑप्शन को भी देखना है आपने। अब ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है 22 ग्राम इलेक्ट्रॉन, 22 ग्राम इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताया क्या ये ऑप्शन हो सकता है बेटा? जी बेटा, ये ऑप्शन भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, बल्कि क्या है, डी है। डी ऑप्शन क्या था बेटा? बोथ बी एंड सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चे, करेक्ट आंसर इज द बोथ बी एंड सी। अब बी आप बी क्यों कहेंगे बेटा? क्योंकि इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन आपके पास अगर 1 मोल कार्बन हो तो वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर क्या रखेंगे? एटम्स रखेंगे। तो ये आपके पास करेक्ट हो गया। सेकेंड पॉइंट आपके पास है 22 ग्राम इलेक्ट्रॉन। अगर आपको याद हो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 8। यहां पे कितने ऑक्सीजन है? 2, तो 8 + 8
कितने हो गए बेटा 16, और कार्बन आपको पता है 6 है, प्लस करो टोटल होगा 22, तो 22 ग्राम्स इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर मौजूद होंगे। तो ऑप्शन सी मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया बेटा, देखे ना यहां पे ऑक्सीजन कितने, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑक्सीजन में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल आपके पास कितने हो गए 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और हमें पता है मोल्स को हमेशा हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे किसी भी उसके मैस को, तो यहां पे 22 ग्राम्स जो है इलेक्ट्रॉन है, बता दिया बेटा मैंने। 22 ग्राम इलेक्ट्रॉन से मुराद यही है, 22 ग्राम इलेक्ट्रॉन से मुराद यही है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, जिसमें हम तमाम एटम्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहां पे 3 एटम्स है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन के 8 और 8 16 हो गए, और एक कार्बन आपके पास क्या है 6, तो 8 और 6 आपके पास टोटल बन जाएगा 22। और मोल की जब बात होगी तो हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है बच्चे जी। नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा जी, 0.36 moles of each aluminum and oxygen react with each other to produce aluminum oxide. The amount of product form is, ये किसी ने किया था? हाँ जी बच्चे, 0.36 मोल है आपके पास, क्या एल्युमिनियम भी है और ऑक्सीजन भी है, और आपने बताना है कि रिएक्ट टू फॉर्म प्रोड्यूस एल्युमिनियम। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, आपने क्या बताना है, जो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स है वो बताना है। इसको जरा देखिए बेटा, जरा ऑप्शन ए है, वेरी गुड, ऑप्शन ए, जिसकी इसकी जस्टिफिकेशन जरा देख ले बेटा, ऑप्शन ए क्यों है, ऑप्शन ए सही है, इसकी जो है जस्टिफिकेशन मैं आपको बताने लगा हूं। अच्छा जी, 0.36 मोल है, गिवन आपके पास क्या है बेटा, गिवन आपके पास है 0.36 मोल। ठीक है, 0.36 मोल आपके पास दोनों है, एल्युमिनियम भी है और ऑक्सीजन भी है। रिएक्शन आपके पास क्या है, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, दे विल प्रोड्यूस्ड एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। बैलेंस करो जरा इसको, यहां पे 2 लगा दो, यहां पे 4 लगा दो, और यहां पे 3 लगा दो। दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक आपके पास 4 मोल एल्युमिनियम है, 3 मोल ऑक्सीजन है, और 2 मोल्स एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हुआ है। आपने क्या चीज फाइंड करना है बेटा, आपने फाइंड करना है अमाउंट ऑफ Al2O3 प्रोड्यूस्ड। ठीक है बेटा, आपने बताना क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ 0.36 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एंड 0.36 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड। जी बच्चे, अब हमारे पास यहां पे एल्युमिनियम और ऑक्सीजन दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने बाय कंपैरिजन मेथड से करना है। अब लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था कि कंपैरिजन मेथड से हम इसको कैसे करेंगे। तो यहां पे बोर्ड पे जरा देखिए सारे बच्चे, हमारे पास क्या है बेटा, एल्युमिनियम वर्सेस एल्युमिनियम ऑक्साइड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा याद रखिएगा, जो अमाउंट गिवन है उसको आपने लेफ्ट साइड पे रखना है, और जिसका आपने फाइंड करना है बेटा उसको आपने राइट साइड पे रखना है। ठीक है बच्चे, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, द गिवन डेटा विल राइट एट द लेफ्ट साइड while the required data will be written on the right hand side. ठीक है, so according to balance chemical equation, अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो बताया जरा कितने मोल्स ऑफ एल्युमिनियम है, 4 मोल एल्युमिनियम है। ठीक है बच्चे, कितने मोल्स है, 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूस्ड 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगर ये 1 मोल हो तो ये 2/4 हो जाएगा। हाँ जी, अगर ये 1 मोल हो तो क्या होगा, 2/4 हो जाएगा। अगर ये 0.36 हो, 0.36 मोल्स हो तो क्या होगा बेटा, 2 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 0.36। इसको जरा आप सॉल्व करें बेटा, जरा सॉल्व करें, 0.36 डिवाइडेड बाई 2, द आंसर विल बी 0.18। आंसर क्या आएगा, 0.18 मोल्स ऑफ Al2O3 प्रोड्यूस्ड। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। 2 एल्युमिनियम, नहीं बच्चे नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं
नहीं बच्चे, एल्युमिनियम हमेशा देखे मेटल के फॉर्म में है तो हमेशा आपके पास किस फॉर्म में रहेगा बेटा, ये Al के फॉर्म में रहेगा, कंबाइंड स्टेट में नहीं लिखना आपने। तो आंसर आपका आएगा 0.18। तो ऑप्शन में भी 0.18 है आई थिंक सो, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। यस, एल्युमिनियम इज मोनोएटॉमिक एलिमेंट। जी जी, लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट इसमें इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो कंसेप्ट है वो हमने इसी में यूटिलाइज करना है। इसमें किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है बेटा आप में से किसी को? सिंपल है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि बेटा आपने ये देखना है कि जो गिवन है वो क्या है, 0.36 मोल गिवन है, दोनों रिएक्टेंट। आपसे कहा हुआ है कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करें, तो आप इसको स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से जो कंपैरिजन मेथड है उससे करना है। अब आपको पता है कि भाई अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 4 मोल्स एल्युमिनियम है, 4 मोल्स एल्युमिनियम रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, 2 मोल्स। अगर ये 1 मोल हो तो 2/4 हो जाएगा, अगर गिवन 0.36 हो तो 2/4 मल्टीप्लाई बाय 0.36, तो द आंसर विल बी 0.18। नेक्स्ट आपके पास है बच्चे, इसके बाद नेक्स्ट, एक मिनट बेटा जरा मैं मोबाइल जरा उसमें देख रहा हूं। अच्छा जी, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, ये तो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बता दिया था। मोलारिटी जी बच्चे, हाँ ऑक्सीजन 0.24, क्यों? एक्सेस की बात करें तो एक्सेस निकल आएगा यहां से, हाँ जी एक्सेस आपके पास निकल आएगा, लेकिन हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है जी बच्चे। मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, ये तो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था बेटा, डिटेल बताया था, दैट वाज 55.5 मोलर। ठीक है, ये हमने फाइंड किया हुआ था लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। नहीं बेटा, ऑक्सीजन को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखें, मेरी बात सुने जरा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम को अगर कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो आपके पास क्या निकल आएगा, 0.18 निकल आएगा, इट डजंट मैटर। और जी जी बेटा, ये मिस्टेकन नहीं हुआ है, मोलैरिटी है, मोलैरिटी नहीं है, मोलैरिटी है, सॉरी। ये मोलैरिटी जो कंपोज करते वक्त मिस्टेकन नहीं आया बेटा, ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी नहीं है। नहीं मोलैरिटी है बेटा, मैंने आपको कहा ना कि वो मिस्टेकन नहीं हुआ है, मोलैरिटी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन हैज 92 ग्राम। बेटा मैंने कहा ना कि वो मिस्टेकन नहीं आया हुआ है, उसको आप मोलैरिटी कहेंगे, मोलैरिटी नॉट मोलैलिटी। एड्स जी, कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम जो है ये क्लियर हो जाएंगे जी बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है बेटा आपके पास, अ सॉल्यूशन हैज 92 ग्राम्स एथेनॉल। बेटा जरा इसको जरा गौर से देखना है बेटा, आपकी मर्जी है, अगर आप ऑक्सीजन कंपेयर करना चाहते हो ऑक्सीजन कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास दोनों 0.36 मोल्स है। हमने एल्युमिनियम को इसलिए किया क्योंकि हमारे लिए वही कन्वीनियंस था। अगर आप ऑक्सीजन को कंपेयर करें, अगर आप ऑक्सीजन को कंपेयर करें तो आपका आंसर जो है डिफरेंट इसलिए आएगा। देखिए मेरी बात जरा गौर से सुना बेटा, ऑक्सीजन हम जहां जो भी रिएक्शन हो, अगर हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो हमेशा ऑक्सीजन को हम एक्सेस में लेते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, एल्युमिनियम लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसलिए हमने एल्युमिनियम को यूज किया है। अगर आप ऑक्सीजन को यूज करेंगे तो कोई और वैल्यू आएगी, लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास एक्सेस है, लिमिटिंग नहीं है। मैंने इसको शॉर्टली किया है ना, मैंने शॉर्टली किया। अगर आप करना चाहे तो पहले आप लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करें और उस लिमिटिंग रिएक्टेंट को यूटिलाइज करते हुए आप प्रोडक्ट निकालें। मेरी बात समझ गए बेटा आपने? जी बेटा, मोलैलिटी 1 होगी, बिल्कुल जी बच्चे 1 ही होगी, मोलैलिटी विल बी 1। वेरी गुड। हाँ जी, अब बताइए जरा मुझे बेटा, अगर आपने, मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर आपने ऑक्सीजन को कंपेयर करना है तो आपका आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? क्योंकि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। 1 बेटा, 1 आंसर है उसका, मोलैलिटी 1 होगी, बिल्कुल 1 आंसर है। 1 बेटा, 1 बता दिया मैंने, 1 जी जी, वो 1 ही आएगा बेटा, 1 आंसर है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि अगर आप ऑक्सीजन को कंपेयर करेंगे तो आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। ऑक्सीजन को मैंने कंपेयर क्यों नहीं किया बेटा? क्योंकि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। अगर आप लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं लेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है बच्चे, तो आपने एल्युमिनियम को लेना इसलिए है क्योंकि एल्युमिनियम इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट।
तो आप एल्युमिनियम को ही यूटिलाइज करेंगे। ठीक है बच्चे? जी जी बेटा, वो कोई बात नहीं, अब जो मिस्टेक हो गया खैर। अच्छा बच्चे, इसके बाद है जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था यहां पे, दैट इज, अब आपने मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए आपको 92 ग्राम एथेनॉल दिया हुआ है, 92 ग्राम्स C2H5OH, C2H5OH, 96 ग्राम्स CH3OH, और वाटर कितना दिया हुआ है? 90 ग्राम। जी जी, 90 ग्राम वाटर। अब आपने क्या चीज फाइंड करना है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर? तो आप इसको कैसे करेंगे बेटा? आप इसको सॉल्व करने का मेथड ये होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी इक्वल्स टू, क्या होगा बेटा फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH एथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अगर आप इन सबको सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो जरा मुझे बताए बेटा, जरा करके बताए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फाइंड करें पहले। नंबर ऑफ, देखिए आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? मैस अपॉन मोलर मैस। अब मैस आपके पास 92 है, 92 डिवाइडेड बाय, जी बच्चे 92 डिवाइडेड बाय, आप क्या करेंगे? कार्बन 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 24, 24 प्लस 6, 24 प्लस 6 क्या होगा बेटा? 30, 30 प्लस 16, तो ये आपके पास आएगा 46। तो जो आंसर आएगा उसको यहां पे लिख दें। इसी तरह इसका भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकालें, इसका भी नंबर ऑफ मोल्स निकालें। ठीक है बेटा, और इन मोल्स को यहां इस फार्मूले में पुट कर दे तो आपका आंसर आएगा। जी बेटा बिल्कुल। इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा? इसका आंसर आ रहा है 0.4। इसका आंसर जो है 0.4 आना चाहिए। 0.4 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ 92 ग्राम एथेनॉल, 96 ग्राम मेथेनॉल एंड 90 ग्राम वाटर। जी, ऑप्शन आपका लास्ट में ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा इसका 0.4। 34 किस चीज का है बेटा साजिद? 34 किस चीज का है? इसका आ रहा है 34, हाँ, जिसको डिवाइड कर, आंसर है 0.4। 0.4 आंसर है बेटा। जी 0.4 इज द करेक्ट आंसर। बेटा इसका आपके पास क्या आंसर आ रहा है? मेरी बात सुनो ना बेटा, चलो मैं इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करता हूं। मैं इसको कंप्लीट सॉल्व करूंगा बेटा, जरा देखिए इसका बता दे जरा। 96 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 4 16। ठीक है बेटा, 12 प्लस 4 16 हो गया, 16 प्लस 16 32। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करें। वाटर के लिए आपके पास क्या होगा बेटा? 90 डिवाइडेड बाई 18। आप इन सबको जरा डिवाइड कर दे जरा। जी बच्चे, इन सबको जरा डिवाइड कर दे जरा। हाँ जी, 92 डिवाइडेड बाई, ये आंसर आ रहा है 2। ठीक है, 96 डिवाइडेड बाई 32, इसका आंसर आ रहा है 3। नाइन्टी डिवाइडेड बाई 18 5। ठीक है बच्चे, अब आप क्या करेंगे? सिंपल इस फॉर्मूले में पुट करें। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी इक्वल्स टू, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर विल बी 5 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल 2 प्लस 3 प्लस 5। दिस कम आउट टू बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर विल बी इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 10। तो आंसर क्या आ रहा है? 0.5 आ रहा है। जी जी बेटा, सॉरी, 0.5 इज द आंसर। बिल्कुल 0.5 सही है। ये इसमें भी जो है ना आंसर रॉन्ग टिक हुआ है बेटा। इसका आंसर है 0.5, बिल्कुल 0.5। बेटा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, इसमें पुट करते वक्त आंसर आगे पीछे हो गया है। ठीक है बेटा, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम ज़रा इसको ज़रा काफ़ी केयरफुली देखेंगे। ठीक है, तो आंसर 0.5 आएगा। बिल्कुल,
आप लोग बड़ा ज़हीन हो गए ना, देखिए बहुत जीनियस हो गए सारे बच्चे, बहुत काबिल हो गए सारे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, मैंने बता दिया बेटा 0.5 आएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट? विच वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट? जी बच्चे बताए जरा, विच वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट? हाँ जी, विच वन इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट बेटा बताया जरा मुझे। इसमें ऑप्शन आपके पास है मोलैलिटी, पीपीएम, मोलैरिटी, और इसमें भी ऑप्शन रॉन्ग लगा हुआ है बेटा, सॉरी। दिस इज मोलैलिटी, मोलैलिटी, ऑप्शन ए सही है, मोलैलिटी। सॉरी सॉरी, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है ठीक है ठीक है, मोलैरिटी बेटा, मोलैरिटी, जी जी सॉरी। टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो मोलैरिटी है, इंडिपेंडेंट होता तो मोलैलिटी। जी जी बच्चे ठीक है ठीक है, अब मैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पढ़ रहा था, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, जी बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट हो तो ये क्या होगा, मोलैरिटी, नॉट मोलैलिटी। जी बच्चे मोलैलिटी, जी 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 मोलैलिटी। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो तो आपके पास मोलैलिटी होगा। जी जी बच्चे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हो गया। जी बच्चे, इसके बाद नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स इज, ये तो हमने बात भी की है काफी दफा। जी जी मोलैरिटी है बेटा, मोलैरिटी है, ओके बेटा ओके, मोलैरिटी है। मैं इंडिपेंडेंट की बात कर रहा था, इंडिपेंडेंट हो तो मोलैलिटी होगा, इंडिपेंडेंट हो तो मोलैलिटी है, डिपेंडेंट हो तो मोलैरिटी है। जी बच्चे, वॉल्यूम इन्वॉल्व है इसलिए मोलैरिटी। जी बच्चे, जी बच्चे क्या हुआ है? हाँ हाँ, वो असल में मैं इंडिपेंडेंट माइंड में आया था मेरा, इसलिए मैंने आपको कहा था मोलैलिटी है, ये मोलैरिटी है। जी बच्चे, जी बच्चे ऑक्सीजन के लिए 116 होगा, इसको मेरे ख्याल इधर जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। विच वन इज द फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन? नंबर 1 इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू आरटी, P1V1 upon T1 is equals to P2V2 upon T, and the C option is all of these। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा बेटा, ऑल ऑफ दीज होगा। आंसर क्या होगा बेटा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सारे के सारे जो है आपके पास जनरल गैस इक्वेशन की फॉर्म है, शक्ल है? हाँ जी ठीक है बच्चे, हाँ जी ऑल ऑफ दिस। जी जी बच्चे, जी बच्चे। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2.8 ग्राम N28 STP। हाँ जी, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2.8 ग्राम, 2.8 ग्राम नाइट्रोजन एट STP। अच्छा बच्चे यहां देखिए जरा बोर्ड पे, अच्छा ठीक है ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके, ठीक है बेटा। हाँ जी 2.24 आएगा, देखते हैं। नहीं बच्चे 22.414 कैसे आएगा? अच्छा जी, आपके पास 2.8 ग्राम्स N2 है 8 STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जी बच्चे, अब आप जरा बोर्ड पे देखें जरा, आपको ये बात याद होनी चाहिए बेटा कि लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि अगर हमारे पास 1 मोल N2 है तो 1 मोल N2 के अंदर 28 ग्राम्स नाइट्रोजन है, और दिस विल बी इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ऐसा ही था ना बच्चे, रिलेशनशिप यही था ना, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस कंटेन 28 ग्राम नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है बेटा, एंड विच ऑक्युपाई 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसी को मैं जरा रीअरेंज करूंगा, मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 28 ग्राम्स हो तो ये होगा बेटा 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चे। अगर ये 1 ग्राम हो तो 1 ग्राम हो तो क्या होगा, 22.144 डिवाइडेड बाय 28 हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब में। यहां पे आपके पास आंसर आएगा इसमें।
ठीक है बेटा, लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास है 2.8 ग्राम्स, तो 2.8 ग्राम विल बी इक्वल टू 22.4 414 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 2.8। आंसर क्या आ रहा है जी बच्चे? जी जी, आंसर क्या आ रहा है बेटा? आंसर आपका आना चाहिए 2.24। इट इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी बच्चे, क्लियर हो गया पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी ठीक है। हाँ जी ये भी ठीक है, दोनों पॉइंट को 10 से डिवाइड कर दो। वो बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाएगा बेटा फिर उससे, उससे तो आपको ये मेथड ठीक है। अच्छा जी, when 0.5 moles of phosphoric acid is dissolved in aqueous solution, how many moles of positive and negative ions are collected together? ये बड़ा सिंपल है। आपने क्या बताना है बेटा? आपको 0.5 मोल्स फास्फोरिक एसिड गिवन है और इसकी डिसोसिएशन होने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपने बताना है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपने बताना है। तो ये बड़ा सिंपल है बेटा। फास्फोरिक एसिड आपके पास क्या है? H3PO4 when ionized in water they produced hydrogen plus phosphate -3, तो यहां पे आएगा 3 और एक फॉस्फेट। ठीक है बच्चे, अब आपके पास गिवन क्या है? 0.5 मोल्स गिवन है। तो आपको पता है बेटा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट आयनाइजेशन होगी और आपके पास क्या बनाएंगे? 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3 आयंस ऑफ हाइड्रोजन एंड 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1 मोल्स ऑफ फास्फोरस। इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपके पास, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर बेटा इसको, हाँ जी, और इसको प्लस कर दे तो आपके पास आंसर आना चाहिए 2 मोल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल। टोटल आपके पास कितने हो गए? 3 और 1 4 हो गए ना, 4 आयंस हो गए। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, या 4 को आप मल्टीप्लाई करते सिंपल इसके साथ मल्टीप्लाई करते। जी जी हो गया बेटा, क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। टाइम खत्म हो रहा है बेटा, थोड़ा जल्दी कर दे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन हैव टू बी रिमूव्ड to ionize 1.0 multiplied by -6 moles of neon atom, the neon ions in the neon advertising tube। बेटा ये मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। मैंने आपको कहा था अगर एक मोल नियोन है तो 1 मोल ही इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, और अगर आपके पास सिर्फ एक एटम है तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आपके पास अगर 1.0 मल्टीप्लाई बाय -6 मोल्स हो तो क्या होगा? 1.0 multiplied by -6 moles multiplied by Avogadro's number will produce the number of electron। जी जी बच्चे, सी ऑप्शन है। mass in 10 grams of 10 moles of aspartame। हाँ जी सिंपल है, आपके पास गिवन mass डिवाइडेड बाय मोलर mass कर दे, आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन आएगा 2940। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है जी बच्चे। नंबर ऑफ एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। जी बिल्कुल। अच्छा जी, मैथ्स ये तो हो गया। 0.5 मोल्स एल्युमिनियम सल्फेट आर डिसॉल्व इन वाटर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस्ड। क्या करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर कर दे, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर कर दे, आपका ऑप्शन आएगा सी। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। नंबर ऑफ मोल्स
को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ तो आपके पास क्या निकल आएगा बेटा? नंबर ऑफ, क्या निकल आएगा बेटा? नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। ये कर लोगे ना जी बच्चे? 0.5 को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर के साथ। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। हाँ जी, ये तो बड़ा सिंपल है। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट कैसे फाइंड करते थे बेटा? मैस ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय 100। जी जी बच्चे, बिल्कुल। तो ये आपका आंसर आएगा 46.6%। वीडियो को क्या हुआ यार? स्टक हो रहा है वीडियो? जरा देखे यार, वीडियो स्टक हो रहा है बेटा। इसके बाद थर्ड वन है, सॉरी 21 है। ठीक है बेटा, ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम्स ऑफ वाटर। ये भी बड़ा सिंपल है। इसके लिए आप क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? आपसे पूछा हुआ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो आपके पास ग्राम गिवन है, 10 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है बच्चे, क्या करेंगे आप? मैस को डिवाइड करेंगे मोलर मैस ऑफ वाटर और मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर्स के साथ, तो आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, ठीक है, आपका आंसर आएगा 3.34 मल्टीप्लाई टेस्ट पावर 23। ओहो, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हीमोग्लोबिन इज हाउ मच टाइम में, तो हमारी अभी थोड़ी देर पहले बात हो गई थी। अच्छा जी, 0.1 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम आयन, टू प्रोड्यूस सोडियम आयन। बेटा आपस में बातें ना करें जी बच्चे। अगर आपके पास 0.1 मोल क्या हो? 0.1 मोल सोडियम Na3PO4 हो, तो आपने बताना है कि वाटर के अंदर सोडियम आयंस की तादाद क्या है, नंबर ऑफ आयंस फाइंड करना है जी बच्चे। 0.1 है तो आपके पास Na3PO4 डिसोसिएट कर दे तो आपके पास बनेगा Na प्लस प्लस PO4 माइनस माइनस 3 और यहां पे 3 आएगा। तो यहां पे आपके पास अगर 1 मोल हो तो इसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होगा सोडियम आयंस। ठीक है बच्चे, अगर हमारे पास ये 3 हो तो क्या होगा? ये अगर 3 मोल्स हो तो 3 मल्टीप्लाई बाई 6.022 मल्टीप्लाई टेस्ट पावर 23। तो आपका आंसर, इसको जरा मल्टीप्लाई कर दो बेटा जरा। जी बच्चे, आंसर इज द सी। जी बेटा, बेटा तैयबा ए नहीं है, सी है। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 सोडियम आयंस है ना, 3 सोडियम आयंस, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया बेटा जी। इसके बाद है 27 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम विल रिएक्ट कंप्लीटली विथ हाउ मच मैस ऑफ। बेटा ये तो हमने लास्ट टाइम किया है, मुझे मेरा नहीं ख्याल इसको दोबारा करने की जरूरत है। इस क्वेश्चन को हमने लास्ट टाइम भी जो है इसको किया था। 27 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम विल रिएक्ट कंप्लीटली विथ हाउ मच मैस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस Al2O3। कंपैरिजन मेथड से कर लेना, आपका आंसर आएगा 24 ग्राम्स। जी जी, आपका आंसर आएगा। क्यों बेटा 0.1 से किस चीज की बात कर रहे हो? तो उसकी जरूरत नहीं है ना बेटा। आपके पास नंबर ऑफ मोल्स क्या आ रहा है, या आप उस तरह भी करें आंसर वही सेम आएगा बेटा। अगर आप इसको इस तरह करते हो 0.1 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देते हो, तो इससे भी मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा वही, इसमें कोई मसला नहीं है। डोंट वरी अबाउट दिस जी। 24 ग्राम आएगा। द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम इज 24। व्हाट इज द मैस ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम? एक मैग्नीशियम एटम का आपने मैस बताना है बेटा, तो आप क्या करेंगे? 24 को सिंपल डिवाइड करेंगे, 24 डिवाइडेड बाई 6.022 मल्टीप्लाई टेस्ट पावर 23। तो आपका आंसर आना चाहिए, आपका आंसर क्या आना चाहिए? 3.99 मल्टीप्लाई टेस्ट पावर -23, -23 आना चाहिए मैस। ठीक है जी जी, ठीक है बच्चे, ये आएगा -23 में आएगा। ठीक है, माइनस प्लस 23 में नहीं आएगा, -23 में आएगा आंसर। जी जी बच्चे, -23।
-23। जी जी बच्चे। इसके बाद है ड्यूरिंग कंबशन एनालिसिस विच वन इज यूज फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हमें पता है 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये तो स्टेटमेंट में तो मेरे ख्याल कोई मसला इसमें है नहीं ना बच्चे। 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 27। 23 का ऑप्शन सेम थे बेटा? सेम नहीं है बेटा। हाँ सेम नहीं, एक में 23 है, एक में 22 है बच्चे। एक में 23 है और एक में 22 है बेटा। नेगेटिव वाला ऑप्शन है, देखे ना आप, जरा गौर से देख लीजिएगा। मेरे पास है, मैं अभी देख रहा हूं, ये -23 है। यस माइनस में है, मेरे पास है बेटा, मैं यहां पे देख रहा हूं, मेरे पास है। जी जी माइनस में होगा, माइनस में आंसर ऑप्शन होगा। अच्छा बच्चे 27, क्वेश्चन नंबर 27 है अ रिंग कंटेन 1.2 ग्राम ऑफ डायमंड। जब डायमंड की बात होती है तो जो गर्ल्स है वो बड़े खुश हो जाएंगे ना बेटा। डायमंड है बेटा, हाँ जी। डायमंड की जब बात होती है तो बड़ी खुश हो जाती है, मुझे पता है। जब हम फिजिकल क्लास में भी जब बच्चों को कहते हैं डायमंड की बात करते हैं, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके चेहरे जो है वो मुस्कुराने लगते हैं, उनको बड़े पसंद, बहुत पसंद होता है डायमंड। खैर 1.2 ग्राम डायमंड है, ठीक है बच्चे। और आपने क्या करना है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द डायमंड। डायमंड के अंदर कार्बन एटम बताना है आपने। जी बच्चे कैसे निकालेंगे इसको? हाँ जी मिल तो नहीं जाएगा, लेकिन नाम सुन के भी बड़ी खुशी होती है ना, मुझे पता है। जी बच्चे नाम सुन के भी खुशियां हो जाती है आप लोगों को। जी बच्चे जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा जी बस ठीक है बेटा। एक बात याद रखिएगा, डायमंड इज नथिंग एल्स बट कार्बन। इट इज द एलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड इज द एलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, इसलिए हम कार्बन का ही मैस को लेंगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि डायमंड मोलर मैस क्या होगा। बेटा मोलर मैस कुछ और नहीं है, वही कार्बन 12 है, ठीक है। तो आपके पास 1.2 है, तो आप क्या करेंगे, 1.2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने ना, तो 1.2 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 कर दें, तो जो आपका आंसर आएगा दैट वुड बी द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मेरा ख्याल इसका ऑप्शन क्या आ रहा है, डी आ रहा है। जी बच्चे मल्टीप्लाई कर देंगे वगैरह उस नंबर के साथ। वेरी गुड बच्चे, जी बच्चे वेरी गुड। साजिद तुम बड़ा तेज हो गया यार, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड भाई, बड़ा एक्टिव हो गया तुम, वेरी गुड। अच्छा जी अच्छा बच्चे ठीक है, अब हो गई ना बात, हो गई, मजाक वाली बात खत्म हो गई, अब सीरियस जरा अपने उसको जरा कंप्लीट करो। जी जी ठीक है। डायमंड, बल्कीबार एंड ग्रेफाइट, हाँ जी सारे के सारे कार्बन ही है। दीज आर एलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। एलेक्ट्रोपिक फॉर्म मींस क्या है बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ सेम एलिमेंट बट डिफरेंट इन फॉर्म, दैट इज नोन एज एलेक्ट्रोपिक फॉर्म। ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। अच्छा अच्छा मुझे नहीं पता भाई जहर होता है या नहीं होता। अच्छा जी नेक्स्ट है आपके पास, द इंट्रोडक्शन ऑफ केल्विन स्केल इन थर्मोमेट्री इज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। ये तो आपको ऑब्वियसली पता है, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग है। अच्छा क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट गैसेस इज डिफरेंट एंड डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड था बेटा, मैंने बता दिया था कि साइज पे डिपेंड करेंगे बेटा, शेप्स पे डिपेंड करेंगे और आईएमएफ पे डिपेंड करेंगे। और किस पे डिपेंड करेंगे, आईएमएफ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। तो ऑल ऑफ दिस, इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा, ऑल ऑफ दिस। लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज फॉर अ गैस वेयर वॉल्यूम एंड प्रेशर आर 1 decimeter cube and 2 atm respectively, what should be its new volume when pressure is increased to 6 atm at constant temperature। जी बच्चे कांस्टेंट टेम्परेचर की जब बात होगी तो याद रखिएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर की जब बात होगी ऑब्वियसली बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा। क्या होगा बेटा, बॉयल्स लॉ। तो हमें पता है बॉयल्स लॉ क्या है बेटा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब आपके पास P1 क्या है बेटा, P2 क्या है और V1 क्या है,
और V2 आपके पास क्या है जी बेटा। सबसे पहली बात तो यह है कि आपके पास 2 ATM इनिशियल प्रेशर है, 2 ATM इनिशियल प्रेशर है, और आपने क्या चीज फाइंड करना है बेटा, फाइनल प्रेशर आपके पास है 6 ATM, इनिशियल वॉल्यूम आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब है, और फाइनल वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। तो आपके पास इसी इक्वेशन को रीअरेंज करें बेटा, जरा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, आपको V2 चाहिए तो V2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाई P2, ठीक है बच्चे। तो V2 विल बी इक्वल टू P1 क्या है 2 ATM मल्टीप्लाई बाई V1 क्या है 1 डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई जी बच्चे P2 क्या है 6 ATM। तो ATM के साथ कैंसिल होगा, 2 1 2 2 3 6, तो आपका आंसर आएगा V2 इज इक्वल टू 1/3 डेसीमीटर क्यूब। यही आंसर आपके पास गिवन भी होगा जी बच्चे, 1/3 आ रहा है जी जी बिल्कुल। तो बेटा यहां तक आपके 30 MCQs थे, ठीक है। तो 30 के 30 MCQs यहां पे हो गए कंप्लीट। अब इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा। वो अर्तगरल का बच्चा क्या कर रहे तुम, अर्तगरल, हाँ नाम अपना सही रखो भाई, क्या कर रहे हो अर्तगरल बेटा, वीडियो ठीक है। देखो मैंने कर दिया, यहां पे बोर्ड पे कर दिया है। सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसका है बेटा केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर हाईएस्ट किसका है बताया जरा, हाईएस्ट किसका है बेटा केमिस्ट्री में, ठीक है बच्चे, ठीक है, हाईएस्ट है किसी का। मेरे पास टोटल मार्क्स आ गया था बेटा, हाईएस्ट एक बच्ची की है 82 मार्क्स। मैंने बेटा मैं बता दूंगा आपको अभी क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, ठीक है ना। अब इस पर दोबारा डिस्कशन क्या करना, अभी तो वैसे सारे न्यूमेरिकल्स हमने कर लिया है, अभी और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, बहुत सारे आएंगे, तो वहां पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे बेटा, डोंट वरी अबाउट दिस, हम करेंगे डिस्कस इसको भी जी बच्चे। बेटा सबको क्लियर हो गया बेटा, इन MCQs में किसी को कोई प्रॉब्लम। अब से मैं नेक्स्ट जो वर्कशीट आपको मैं दिया करूंगा, उन वर्कशीट का मैं आपको आंसर की साथ प्रोवाइड करूंगा और उसकी एक्सप्लेनेशन आप लोग डिस्कस किया करें मुझसे, ठीक है बेटा। इसका आपको फायदा ये होगा कि आपके लिए भी आसानी होगी, ठीक है। आंसर की मैं आपको दे दूंगा, आंसर की क्वेश्चन नंबर 25 दोबारा करवा दें। बेटा मैंने ये कहा है कि आपके पास अगर 1 मोल, कोमल बेटा मैं बता रहा हूं कोमल, 1 अगर आपके पास 1 मोल हो तो 24 ग्राम से, अगर 1 एटम हो तो उस एटम का मैस क्या होगा, आप क्या करेंगे उस टोटल मैस को एवोगैड्रोस नंबर पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें 1 मोल के अंदर देखें 1 मोल आपको पता है 1 मोल के अंदर 24 ग्राम्स है, 24 ग्राम्स दिस विल बी इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाइड एज पावर 23। अगर आपको 1 एटम का चाहिए, इसमें से 1 एटम का चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा 24 को डिवाइड करना पड़ेगा एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो ये आपके पास आंसर आएगा, दैट इज यहां पे दिया हुआ आंसर मैंने नीचे लिख दिया -23 में आएगा जी बच्चे। जी बच्चे किसी का कोई क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन, टाइम भी खत्म हो गया बेटा जी, टाइम खत्म हो गया बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हाँ कंपैरिजन वाला इजी है बेटा, ये आपके लिए इजी है वैसे ये मेथड भी, अगर आपको ये इजी लगता है तो आप इसी से करें, अगर आपको जो है जो मैंने आपको पहले बताया था अगर वो आसान है तो वो कर ले, ठीक है बच्चे। हाँ जी तो ठीक है बेटा, हम कल फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, रिव्यूज लाजमी दे दीजिएगा, ठीक है बेटा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। कल फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।